हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाओं को, सभी शक्तियों को, सभी सूक्ष्म रूप में परिवर्तन होने वाले अस्तित्वों को परमात्मा की नमस्ते। यात्रा सभी के परिवर्तन की है। कण कण को परिवर्तन होना है। परिवर्तन की लिंक समझो। परिवर्तन की बहुत सहज लिंक है। शिव बाबा तो परिवर्तन हो रहे हैं, शक्तियाँ भी परिवर्तन हो रही है। अभी
आत्माएं और बाकी अस्तित्व सोचेंगे हमारा परिवर्तन कब होगा। परिवर्तन की लिंक समझो। तुम जिससे बने हो या तो वो आएगा, और अगर वो परमात्मा है तो वो आएगा और तुम्हारा परिवर्तन शुरू होगा, या तो उसका परिवर्तन होगा और उसके बाद तुम्हारा परिवर्तन होगा। तुम्हारा यहाँ चलते अगर परिवर्तन हो रहा है तो तुम परमात्मा से डायरेक्ट हो, और अगर तुम्हारा यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो तुम्हारा जो अस्तित्व है, मूल जिससे तुम बने हो, उसका परिवर्तन अब तक हुआ नहीं। उस शिव बाबा का, उस शक्ति का, उस अस्तित्व का। जब उनका परिवर्तन होगा तो तुम्हारा हो जाएगा अपने आप। तुम्हारे रचनाकार का जब तक परिवर्तन नहीं हुआ है तब तक तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो सकता। उनसे पहले तुम्हारा कैसे होगा? और अगर वो रचनाकार परमात्मा है तो डायरेक्ट परिवर्तन होना चाहिए। तुम मेरे किसी बात को टाल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। अगर मैं तुम्हारा रचनाकार हूं, मैं तुम्हारा क्रिएटर हूं, तो तुम मेरी कोई मत तोड़ नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये क्रिएशन का लॉ ही नहीं। मूल रचनाकार आए, जो आज्ञा दे वो पालन होती है। समझ की बात है सारी, होश में आना पड़ता है। छोटी सी बात बताता हूं। आदि में जो दादियां बनी, दादाएं बनी, ब्रह्मा बना, क्यों बने? क्योंकि उनके साथ उनका मूल रचनाकार था। बाद में कोई क्यों नहीं बना? क्योंकि पालन करता थे, रचनाकार नहीं आए थे। अभी इसको मैं डिकोड करके नहीं बताऊंगा ये क्या है, समय पर सबको समझ में आएगा। संसार वाले सोच रहे होंगे ये क्या बात, अभी नहीं, बाद में कभी। मूल रचनाकार की आज्ञा को तुम टालो, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम्हारी आत्मा समाप्त हो जाएगी अगर मूल रचनाकार की आज्ञा को तोड़ा तो। मैं तुम्हारा मूल रचनाकार नहीं हूं, इसलिए तुम मेरी आज्ञा को नहीं पालन करते। सिंपल सी बात है, सिंपल सा गणित है। फिर वो परमात्मा भी क्यों ना आए, तुम नहीं पालन करोगे। देखो अभी मूल रचनाकार आएंगे, किसी में दम है तो उनकी आज्ञा तोड़ के दिखाओ। तुम चाह कर भी नहीं तोड़ सकते, चाह कर। मैं तुम्हें उनकी आज्ञा तोड़ने की शक्ति देता हूं, फिर भी तुम नहीं तोड़ पाओगे। ये क्रिएशन का लॉ है। मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं कि मूल रचनाकार की, मूल शिव बाबा की आज्ञा को तुम तोड़ सको, फिर भी नहीं तोड़ पाओगे। हाँ, अगर तुम उनकी भी क्रिएशन नहीं हो तो तुम तोड़ोगे। तो तुम्हें उन्होंने कुछ पुरुषार्थ दिया है, इतने घंटे शक्ति लो, वो भी तुमसे छूट जाए, टूट जाए। इसका अर्थ क्या है? तुम्हारा रचनाकार और कोई है, अभी उसके आने की राह देखते हैं, उसके आने की। मूल रचनाकार ने, इस यूनिवर्स के शिव बाबा ने अगर तुम्हें कोई पुरुषार्थ दिया है और
मैं जान सकता हूं? पहले प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको पुरुषार्थ करते बेहद खुशी थी? ऐसे खुश हुआ दिल? पुरुषार्थ करने के बाद खुशी हुई? पर आज नहीं दिख रहे हैं। देखो, आप मुझे ठग रहे हो या आपको ठग रहे हो? तो अब मुझे उत्तर दो, बेहद खुशी थी क्या? आपको थी? आपको? आप, आप आप काल से पुरुषार्थ किया टाइम करने के लिए, आज थोड़ा बहुत किया तो खुश। नहीं, कल जो कुछ किया मना पुरुषार्थ मिलने के बाद खुश हुए? बहुत कम, मैंने पूरा कंसंट्रेशन रहेगा पे जो अभी का बाबा है। चलो, इसमें पुरुषार्थ करने से पहले बस मिला है, इस बात को सुनकर खुश हुए आप? बच्चे, जो खुशी हुई वो भी आप उदासी से बता रहे हो। देखो बच्चों, आप अपने को ठग रहे हो। हमने अभी आपको कहा कि हम सोच रहे 8 घंटे का पुरुषार्थ करें और आप खुश हुए, आपके रिएक्शन मिले। आपका रचनाकार परमात्मा है। खुश हुए हो 8 घंटे की बात सुनकर? बाकी कोई खुश हुआ उस रूप से? इनका रचनाकार परमात्मा है। तुम्हारा रचनाकार कुछ भी कहे, तुम नाचोगे। तुम वो बात मारपीट के नहीं, पहले करोगे, उमंग उत्साह से करोगे। परमात्मा ने तुम्हें बहुत बातें कही, तुम नहीं कर पाए, तुम्हारा रचनाकार वो नहीं है। कल पहली बार इस यूनिवर्स के शिव बाबा ने तुम्हें कुछ बात सुनाए, वो खुशी दिखी नहीं। वाह, हमारा वो सौभाग्य है कि इस यूनिवर्स के मूल शिव बाबा ने हमारे लिए पुरुषार्थ बोला है। पता नहीं हमने ऐसे क्या पुण्य किए हैं कि हमारे लिए कहा है उन्होंने 2 घंटे आपको शक्ति लेनी है। समझ, ध्यान में रखना, तुम्हारा क्रिएटर जब आएगा ना, जो भी होगा, तुम खुश हुए बिना, नाचे बिना, गाए बिना नहीं रह सकते। जब तुम्हारा क्रिएटर आएगा, जब तुम्हारा क्रिएटर बात करेगा ना, तुम उछलोगे। तुम्हारा क्रिएटर, उछल कूद करोगे, नाचोगे, गाओगे। तुम्हें भी नहीं समझ में आएगा ये क्या हो रहा है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा रचनाकार आ गया। छोटी सी बात पूछता हूं, छोटी सी, छोटी सी, बहुत छोटी बात। तुम अपने बुद्धि की रिएक्शन मुझे बताना इस वक्त। मैं तुम्हें कुछ बोलने जा रहा हूं, तुम अपने बुद्धि की रिएक्शन बताना। तुम्हें मैंने गेट पर भेज दिया, कहा कि जाओ गेट खोलो, और जब तुमने गेट खोला तो तुमने देखा तुम्हारे लौकिक पिता और माता सामने खड़े थे। क्या है रिएक्शन होते? इमेजिन तो किया कि एक मिनट देखो, रचनाकार आए तो खुशी हुई। ये तो एक इमेजिनेशन है, खुशी होगी। चाहो न चाहो, खुशी होगी। अगर तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो तुम ये उत्तर दे रहे होंगे कि हमें इतनी खुशी नहीं होगी। तो देखो,
तुम अपने से सच्चे नहीं रहते, खुशी होगी। एटलीस्ट आप कहोगे अरे वाह, अब भी आ गए बाबा के घर, वाह वाह, आइए आइए आइए। मैंने वो बाबा कह रहा है कि उनके कल्याण अर्थ है सही, खुशी तो होगी। क्यों हुई? क्योंकि रचनाकार आ गए। रचनाकार आए और मन में खुशी ना आए, नहीं हो सकता। छोड़ो माता पिता। नेक्स्ट, जिन्होंने तुम्हें ऐसा बनाया है पढ़ लिख कर, वो टीचर अचानक गेट के बाहर देखे, खुशी होगी कि नहीं होगी? पहली दूसरी स्टैंडर्ड के टीचर, 5वीं 10वीं कक्षा के टीचर, कॉलेज के टीचर, क्योंकि तुम बने हो उनसे। ये जो तुम्हारा अस्तित्व है पढ़ा लिखा हुआ, वो उनसे बना हुआ, उनसे निर्मित अस्तित्व है। खुशी होगी। चलो कोई जिम जाता है और किसी इंस्ट्रक्टर ने किसी की तबीयत अच्छी बना के दी है शरीर, और वो अच्छा ही वैसे ही, और अचानक वो इंस्ट्रक्टर गेट पे आ जाए, खुशी होगी कि नहीं? रचनाकार है तुम्हारे शरीर का। चलो कोई डॉक्टर है जिसने तुम्हें माना तुम्हारे शरीर को बड़ी बीमारी से बचाया है, अचानक गेट के बाहर दिखे, खुशी होगी कि नहीं होगी? रचनाकार है तुम्हारे शरीर का वो, तुम कैसे कह सकते हो खुशी नहीं होगी? बल्कि उन्होंने कुछ किया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। तुम ठगो मत अपने आप को, तुम ध्यान पूर्वक देखो तुम्हारे जीवन का किसी भी प्रकार का रचनाकार। छोड़ो ये सब बातें, ये वस्त्र जिसने सिलाए हैं, वो टेलर भी, वो दर्जी भी गेट पर अचानक आ जाए, तुम गेट खोल दो तो देखकर खुश हो जाओगे, क्योंकि रचनाकार है तुम्हारे वस्त्रों का वो। तुम्हारे जीवन के किसी भी अंग का कोई भी रचनाकार आए, तुम जरूर खुश हो जाओगे, जरूर खुश हो जाओगे। भले किसी से मना जीवन यात्रा करते किसी से तुम्हारा लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा बहुत सालों पहले, फिर भी उसे देखकर खुशी होगी। तुम भूल जाओगे लड़ाई झगड़ा, वो रचनाकार है। ऐसे नहीं होता कि खुश नहीं हो सकते। किसी ने तुम्हें बाइक सिलेक्ट करके दी, गाड़ी सिलेक्ट करके दी, किसी ने कहा ये वाली गाड़ी ले लो, ये बहुत अच्छी होती है, ये बाइक ले लो, और तुमने ली, और तुमने अचानक उसे देखा, खुश हो जाओगे, क्योंकि रचनाकार है वो तुम्हारे जीवन के एक अंग का। रचनाकार को देखकर खुशी ना हो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम ठगो मत अपने आप। छोड़ो ये बातें, चलो अभी सबको लगता है ना हम परमात्मा की रचना है, मुझे देखकर खुशी होती है। मेरे साथ खुश रहते हो 24 घंटे, खत्म हो गई बात। रहते रहते तो मैं तुम्हारा रचनाकार नहीं हूं, बात समाप्त हो गई। रचनाकार के साथ 24 घंटे खुश रहेंगे। समझ? तुम ठगो मत अपने आप को, मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं। बेवजह मुझे अपना रचनाकार मत मानो। ठीक है चलो, तुम खुश रहते हो, आई एक्सेप्ट, मैं तुम्हारा रचनाकार हूं। एक संस्कार बताओ जो मुझसे आया है। एक संस्कार बताओ, तो मैं तुम्हारा रचनाकार नहीं हूं। एक संस्कार बताओ जो अपने माता पिता से आया है, बहुत सारे होंगे। एक संस्कार बताओ जो माता पिता से आया है, एक संस्कार माता पिता से आया है, बहुत सारे होंगे। उन्होंने कहा था ये संस्कार उठाओ, फिर भी उठा लिया ना। मैं तो चीख चिल्ला के कह रहा हूं उठाओ, फिर भी नहीं उठा रहे हो, क्योंकि मैं रचनाकार नहीं हूं तुम्हारा। तुम क्यों झूठ में चल रहे हो ना?
क्यों अपने को ठग रहे हो? क्यों ठग रहे हो? तुम स्कूल कॉलेज में पढ़े हो, टीचर का एक तो संस्कार होगा आप में, जो कुछ पढ़ाया लिखाया है, कुछ तो याद होगा थोड़ा बहुत। समझ है? उनका स्वभाव संस्कार कुछ न कुछ याद होगा, उनके साथ की कोई बात। आपको किसी ने गाड़ी चलाना सिखाया है, तो बात तो याद होगी उनकी कोई ना कोई। रचनाकार है वो तुम्हारे जीवन के एक अंग के। ध्यान में रखना, तुम्हारा जो मूल रचनाकार होता है उससे संस्कार लेने नहीं पड़ते, आ जाते हैं, आ जाते हैं। मूल रचनाकार। और तुम्हारा रचनाकार अगर परमात्मा नहीं है, वो कितना भी ज्ञान दे तुम नहीं लोगे। मैं तुम्हें कुछ अलग नहीं कर रहा हूं मुझसे, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक तुम्हारा रचनाकार ना आए तब तक तुम परिवर्तन नहीं होंगे, नहीं होंगे। मैं कुछ भी कहूं मार पीट के करना पड़ेगा, तुम्हारी हर बात रात नींद तक चली जाएगी। और तुम्हारा रचनाकार आए तो सुबह सुबह तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा हो जाएगा, दोपहर तक पुरुषार्थ खत्म, क्योंकि रचनाकार ने कहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, कोशिश करो। तुम्हारा रचनाकार जब आएगा तब तुम सहजता से वो सब करोगे। हाँ, मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम परमात्मा से जुड़ जाओ, उसका उपाय है समर्पण। कोई कहां से भी आकर परमात्मा से जुड़ सकता है, कहां से। जैसे देखो, आपके लिए क्या कहा है कि आप बाबा के यूनिवर्स से नहीं, साफ कहा है। सभी के लिए क्या कहा है? सब अलग अलग यूनिवर्स से है, बरोबर है? साफ संदेश है सभी के लिए कि यहां जितने बच्चे समर्पित हैं वो सब के सब अलग अलग यूनिवर्स से आए हुए हैं। क्लियर है? तो फिर मैं तुम्हारा रचनाकार कैसे हुआ? हाँ, तुम मेरी श्रीमत पर चलकर मेरे यूनिवर्स में, मेरे बिरादरी में चल सकते हो, पर तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि तुम अलग अलग यूनिवर्स से हो, तुम्हारा रचनाकार कोई और है। समझ? दादी जी, अगर आप लाइव में सुन रहे हो वहां पर, तो मुझे समर्पित बच्चों के रचनाकार चाहिए। समर्पित बच्चे ये जो है वो कौन से यूनिवर्स से है, उनके रचनाकार कौन है, वो मुझे मैसेज चाहिए, यहां मैसेज कर देना। हर किसी का नाम और उनका रचनाकार, और रचनाकार कहां तक परिवर्तन हुआ है, मुझे उत्तर चाहिए। समझ है? तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? वी आर नॉट क्रिएशन ऑफ परमात्मा। हम परमात्मा की रचना नहीं है। तुम स्वीकार क्यों नहीं करते? एक छोटा सा सवाल पूछूं, आपको देखते हुए, आपकी स्थिति को देखते हुए ये लगता है कि आप मेरी रचना हो? तो फिर हाँ, बन सकते हो, उसके लिए मैंने ना नहीं बोला है, पर आप पहले स्वीकार क्यों नहीं करते कि आप परमात्मा की रचना नहीं हो?
भ्रम में जीने की आदत हो गई आपको। समझो इन बातों को। जब तुम्हारे रचनाकार परिवर्तन होकर इस मार्ग पर आ जाएंगे, तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान में रखना, शिव बाबाओं का टर्न है अभी शिव बाबा है साकार रूप में परमात्मा के पास आएंगे। उसमें से जो तुम्हारा रचनाकार होगा, तुम्हें उनके साथ सेवा देनी है। तुम अपने आप दोगे, वो इंचार्ज होंगे, वो हेड होंगे, और तुम उनके साथ सेवा देंगे। तैयार रहना इस बात को लेकर। हाँ, तब तक अगर तुम परमात्मा के बने तो तुम परमात्मा के साथ सेवा दोगे। सिंपल सी बात है, अपने आप होगा ये सब, अपने आप। होश में आना पड़ता है। मुझे अगर कोई कहे ना, बाबा ये जादू करके दिखा सकते हो? हाँ जी, दिखा सकता हूं। शिव बाबा से लेकर अंत तक जो बड़ी अथॉरिटीज है उनको खड़ा करता हूं, एक ही महावाक्य सब उच्चारेंगे। इस यूनिवर्स के मूल शिव बाबा भी उच्चारेंगे, एक अस्तित्व के प्रति कि ये करो, ये करो, ये करो। हर कोई उच्चारता जाएगा वही बात, ये करो। 2 घंटे ताकत लो, 2 घंटे याद में बैठकर ताकत लो, और अचानक एक कोई कहेगा और वो उठ जाएगा, कहेगा हाँ जी हम करते हैं। अब समझ जाओ वो उनके रचनाकार है। सिंपल सा मैजिक है, सिंपल सा, समझ की बात है। ये ध्यान पूर्वक समझना पड़ता है। अगर आपके कुल देवी देवता आ गए और उन्होंने आपको कोई आज्ञा दी, आप टाल सकते हो? हाँ जी, कुल देवता देवी आ गए यहाँ पर और उन्होंने आपको आज्ञा दी, टाल सकते हो? नहीं, आ गए, सपोज आ गए, आपके इष्ट देवता आ गए, जिनको मानते हैं वो आ गए, चलो अच्छी बात, टाल सकते हो? मैं यहां बैठा हूं और उन्होंने भी एक आज्ञा दी, उन्होंने आपको आज्ञा दी ये करो, और मैंने कहा वो नहीं करना है, किसकी सुनोगे? सच्चे दिल से कहना, किसकी सुनोगे? किसकी? कुल देवता, हमारे हमारे हमारे। हाँ, देखो, चेक करो। ये सब उदाहरण परमात्मा क्यों बता रहा है? ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम्हें तुम्हारे कुल देवता ने रचा है, और किन्हीं देवताओं ने रचा है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी ने रचा है, शिव बाबा ने रचा है, और किसी ने रचा है, परमात्मा ने रचा है। किसने रचा है? रचनाकार को खोजना पड़ता है बच्चों। जब तक रचनाकार ना मिले तब तक परिवर्तन नहीं होता। रचनाकार, समझ, होश में आना पड़ता है। सभी शिव बाबा के ज्ञान मार्ग पर चलने वाले कहेंगे शिव बाबा हमारा रचनाकार है। तो मैं एक ही सवाल पूछता हूं, हमेशा हर किसी के लिए एक ही सवाल होता है, बताओ इनकी कौन सी आज्ञा पर आप सदा चलते हो? नहीं चलते तो वो आपके रचनाकार नहीं है। क्यों नाम बदनाम कर रहे हो? कोई भी मेरे पास आए, किन्हीं भी देवी देवताओं का नाम ले, कहे कि
यही हमारे माता पिता है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। चलो बताओ, इनकी कौन सी आज्ञा पर आप चलते हो? कौन सी एक आज्ञा है जो आपने कभी नहीं टाली इनकी? बताओ। क्यों झूठ बोल रहे हो? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, झूठ बोल रहे हो तुम। उनकी आज्ञा कोई पालन करनी नहीं है और कहना है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतने सारे उदाहरणों से कि तुम अपने रचनाकार को खोजो। जब तक तुम्हारे रचनाकार तुम्हें नहीं मिलते, जब तक उनका परिवर्तन नहीं होता, तब तक उनसे तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा। अभी ध्यान पूर्वक कान खोल के सुनो। जब तुम्हारे रचनाकार का परिवर्तन हो जाएगा और वो परमात्मा को आकर कहेंगे, बाबा, गुरुजी, हे परमात्मा, पिता हो सबका, वो आके कहेंगे, बाबा, ये जो फलाने हैं ना, ये हमारी रचना है, पर हम इन्हें आपको समर्पित करते हैं, तब आप मेरे बनोगे। जैसे आपके माता पिता ने समर्पित किया है ना यहां पर, तभी तो आप मेरे बने हो ना। ये हुआ स्थूल रूप से, दैहिक रूप से, नाम रूप से, पर आत्मा रूप से जब तक आपका रचनाकार आपको मुझे समर्पित नहीं करता, तब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगे। फिर उन्होंने जो आपको रचा है, वो अथॉरिटी मेरे पास आ जाएगी। ये माना जाएगा, ये समझा जाएगा कि मैं आपका रचयिता हूं। ये यात्रा है, ऐसे मानकर यहां कुछ चलता नहीं। होश पूर्वक समझो। इसलिए आपके रचनाकार का उपस्थित होना, जागृत होना, कल्याण करना और आपको यहां समर्पित करना बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी बात पूछता हूं, छोटी सी। अभी अगर आपके लौकिक माता पिता ने कॉल किया, सेवा है, काम है, घर आ जाओ, रुक सकते हो? रुक सकते हो? इसका अर्थ क्या है? अभी भी वो आपके रचनाकार है ना। पर जिस दिन वो पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर देंगे परमात्मा को, वो नहीं बुलाएंगे दोबारा, नहीं बुलाएंगे। वो कहेंगे कभी कि आपको कभी अच्छा लगे तो आ जाना, बुलाएंगे नहीं, बुलाएंगे। सिंपल सा उदाहरण है। आप बोल सकते हो कि नहीं आ सकते हम, अगर माता पिता ने बुलाया तो, क्योंकि रचनाकार है ना। आप समझो इन बातों को। आप थोड़ा सा ओपन रखो दिमाग को, बुद्धि को, और समझो, जागो। रचनाकार की अथॉरिटी अंत तक रहती है आपके जीवन पर। इसलिए समर्पण बहुत गहरा है जो तुमने जाना नहीं है। समर्पण माना समर्पण। नारियल मंदिर में चढ़ गया, पर अभी कोई मालिक आके कह दे कि वो हमारा वाला नारियल है, वापस दे दो। कभी कभी दे देते, भाई लेके जाओ आपका नारियल। ये कब हुआ पता है? नारियल ने स्वीकार नहीं किया कि हम समर्पित हुए हैं, हम भगवान के बने। नारियल के मन में कहीं तो अटका हुआ है कि हमारा रचनाकार कोई और है, मालिक कोई और है। समझ, होश में आना पड़ता है। देखो रचनाकार को, देखो आपका रचनाकार जब तक आता नहीं, आपको यहां समर्पित करता नहीं, तब तक आपका संपूर्ण समर्पण नहीं होगा। रचनाकार आने चाहिए। आपको क्या लगता है?
आपसे पहले रचनाकार का परिवर्तन होगा या रचनाकार से पहले आपका परिवर्तन होगा? क्या लगता है आपको? पहले रचनाकार का परिवर्तन होगा ना। और अगर आपका परिवर्तन होगा आपके रचनाकार से पहले, तो आप रचनाकार हो गए। समझ? तुम जागो, होश में आओ, जागृत हो जाओ। तुम श्रीमत पर चलो, कोशिश करो। होश में आना पड़ता है बच्चों, जागृत होना पड़ता है। जिसने जिसको रचा है वही उसका सब कुछ है। देखो, अपने को ठगो मत, ठगो मत। इसलिए तुम कभी श्रीमत तोड़ देते हो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, क्योंकि तुम मेरी रचना हो ही नहीं, तो श्रीमत पर कहां से चलोगे? बल्कि जो भी चलते हो श्रीमत पर, उसे देखकर मैं खुश होता हूं। चलो, थोड़ी तो शक्ति मिली। बाकी आपसे टूटती है तो कुछ बुरा नहीं लगता मुझे, वो स्वाभाविक है टूटना, क्योंकि मैं आपका रचनाकार नहीं हूं। समझ? ये जो जीवन में गुरु खोजते हैं ना, वो गुरु नहीं, वो रचनाकार खोजते हैं। ये गुरु नहीं तो वो गुरु, वो नहीं तो वो नहीं तो वो रचनाकार खोजा जाता है। समझ की बात है। जैसे देखो, परमात्मा लंबे समय से बहुत बच्चों को कहता था ना, भट्टियों में आओ, भट्टियों में आओ। वही आते थोड़े, बार बार, सभी नहीं आ पाते। अभी मूल शिव बाबा आएंगे, देखना कितने आएंगे। समझ जाओ, उनकी रचना है। किसी को पता भी नहीं है कि अभी वाणी किसके द्वारा चलने वाली है, वाणी चलाने वाला कौन है, निमित्त कौन है, भट्टी किससे होगी, किसी को पता नहीं होगा। फिर भी जब मूल शिव बाबा को लेकर भट्टी शुरू कर दूंगा, देखना कितनी भीड़ आएगी, क्योंकि रचनाकार है। रचनाकार की ऊर्जा कण कण में है। उन्हें पता भी नहीं कि अब की बार हम क्यों जा रहे हैं, भीड़ आएगी। समझो ज्ञान को, अगर बुद्धि है आपके पास तो समझ सकते हो, तो समझ। होश में आना पड़ता है, बड़ी यात्रा है। रचनाकार को खोजो, कोशिश करो, और तुम्हारे रचनाकार से समर्पण पत्र चाहिए परमात्मा को। रचनाकार तो अभी भी कह देंगे कि बाबा हम इन्हें समर्पित करते हैं। नहीं, मैं ऐसे कैसे स्वीकार करूं? जब तक तुम्हारा संपूर्ण कल्याण नहीं होता, तुम पूर्णता होश में नहीं आते, और होशो आवाज में यह निर्णय नहीं लेते कि हाँ, ये हमारी रचना है, हम परमात्मा को समर्पित करते, तब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए जब तक आपका रचनाकार नहीं आता, आपका परिवर्तन नहीं होगा। कोशिश करते रहो, श्रीमत पर चलते रहो, वो भी आपके खाते में जमा होगा, चिंता ना करो। पर आपका परिवर्तन तब ही होगा जब आपका रचनाकार आएगा। वरना वाणी तो सुनते रहोगे, पुरुषार्थ तो करते रहोगे, बात रचनाकार की है। समझ? बड़ी यात्रा है, जागो। कुछ उत्तर आया उनसे? कोई बात नहीं, जागो, रचनाकार को खोजो, जागृत हो जाओ, होश में आओ। कोशिश तो कर रहा हूं, आगे तुम्हारी मर्जी।
हर अस्तित्व की अपनी मर्जी होती है, होश में आना। जो अपना नहीं है उसे अपना क्यों मान रहे हो? किसी और के माता पिता है, बेहद पालना देते हैं, बहुत रॉयल्टी से संभालते हैं तुम्हें, तो क्या माता पिता का भाव जन्मेगा तुम्हारे मन में उनके प्रति? नहीं जन्मेगा। और तुम्हारे माता पिता कैसे भी है, चलो मारपीट करते, गालियां देते, फिर भी माता पिता हो, माता पिता रहेंगे। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? समझ है? और एक सदा स्मृति रखना, एक समय आएगा, तब तक अगर तुम परमात्मा के नहीं बने तो तुम तुम्हारे रचनाकार के साथ यहां से चले जाओगे। ध्यान में रखना, अपने आप जाओगे तो न मैं भेजूंगा, न तुम कोई निर्णय लोगे, न वो रचनाकार तुम्हें लेके जाएंगे। वो तो सब अपने आप होगा। जिसकी जो रचना है वो उसके साथ चली जाएगी। ये लॉ है बच्चे, सिंपल। समझ की बात। हाँ, तुम भाग्यशाली थे उस यूनिवर्स से, इसलिए तुम्हारे यूनिवर्स के शिव बाबा के सहमति से तुम्हें चुना गया है विश्व परिवर्तन के लिए। वो भी भाग्य उन्होंने दिया है तुम्हें। जब तक वो शिव बाबा सहमति ना दे, मैं कैसे तुम्हें यहां ला सकता हूं? और उन्होंने बड़ी आशा रखी है तुम्हारे द्वारा कि तुम उनके सारे यूनिवर्स का कल्याण करोगे, परमात्मा के पास पहुंचकर शक्ति लोगे, और उस शक्ति को तुम उन यूनिवर्स में ट्रांसफर करोगे, कल्याण अर्थ। तुमने भी कहा था, हाँ जी बाबा, उनको कहा था बाबा कि हम करेंगे, और तुम उसी के लिए परमात्मा के साथ आए हो। तुम अपने लिए यहां पर नहीं हो, तुम तुमसे कनेक्टेड यूनिवर्स के कल्याण अर्थ यहां पर हो। अनेक यूनिवर्स है जो तुमसे कनेक्टेड है, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम अपने में ही खोए हुए हो, तुम अपनी यात्रा में ही उलझे हुए हो। वो चिल्ला रहे उधर, अरे हमारा कल्याण करो, हमने तुम्हें कल्याण के लिए भेजा था। परमात्मा के संग में, मेरे संग में जल्दी कोई आ नहीं सकता। देखो अभी भी शिव बाबा आए मेरे संग में, इतना आसान नहीं मेरे संग में आना, इसलिए तुम वहां से आए हो उनके कल्याण अर्थ। और ध्यान में रखना, तुम अपने मस्ती में, अपने मनमत में उलझते रहे, और तब तक वो जितना चिल्ला रहे, दुखी हो रहे, तुमसे कनेक्टेड यूनिवर्स के सारे अस्तित्व, उस सब हिसाब किताब तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। आए क्यों फिर? आज तुम्हें याद नहीं है कि तुमने हाँ बोला था इस सेवा के लिए? उस समय तुम्हारी दिल कितनी बड़ी थी तुमसे कनेक्टेड यूनिवर्स के लिए, कि नहीं हम कुछ भी हो जाए करेंगे सबका कल्याण। और जब यहां आए हो, खो गए हो, पता नहीं कौन सी माया में खो गए हो। समझ है? जागो। जैसे किसी देश के प्रोग्राम अर्थ किसी एक सिलेक्टेड व्यक्ति को विदेश भेज दिया, देश का रिप्रेजेंटेटिव करके, वो अपनी सेवा छोड़ के देश घूम रहा है, विदेश खा रहा है, पी रहा है, मौज कर रहा है। अरे तुम्हें देश ने भेजा किस लिए विदेश? उसी प्रकार से तुम्हें यहां क्यों लाया गया है? तुमसे कनेक्टेड यूनिवर्स का कल्याण करने के लिए। यहाँ कोई परमात्म पालना लेने के लिए तुम नहीं आए हो, न परमात्म ज्ञान लेने के लिए आए हो।
तुमसे कनेक्टेड यूनिवर्स का कल्याण करने के लिए तुम परमात्मा के पास आए हो। जागो, और तुम उलझे हुए हो। हर श्रीमत में कल्याण है और हर मनमत परमत से वहां दुख दर्द बढ़ रहा है। कल्पना है तुम्हें वहां क्या हो रहा है तुमसे कनेक्टेड यूनिवर्स में? यह भी सवाल पूछो उन्हें डायमेंशन में। अगर आप सुन रहे हो तो ये पहले उत्तर देना मुझे। यहां कोई अगर मनमत पर चल रहा है, छोड़ो मनमत पर मत, यहां कोई ना खुश है तो उनसे कनेक्टेड यूनिवर्स में क्या हो रहा है, मुझे उत्तर चाहिए अभी के अभी। अगर आप सुन रहे हो तो लाइव में समझ है, तुम पर सब निर्भर है। जागो, होश में आओ। यह अनंत यूनिवर्स के परिवर्तन का कार्य है। इसे छोड़कर मैं जरा मजा मस्ती करता बैठूं, गार्डन में खेलता बैठूं, नाचता गाता बैठूं, मन हो आबू घूमने जाओ, चलेगा क्या? ये सब अच्छा अच्छा खाना बनाऊं, खाता रहूं, टीवी देखता रहूं, एंटरटेनमेंट करता रहूं, चलेगा ये सब? मैं करूं तो नहीं चलेगा और तुम करो तो चलेगा। तो तुम्हें समझ नहीं है तुमसे कनेक्टेड कितने यूनिवर्स हैं, उनका कल्याण बाकी है। समझ है? थोड़ा तो होश में आओ। वो बेचारे राह देख रहे कि हमने जिसे भेजा था वो हमारा कल्याण करेगा। हम सब ने मिलकर जिसे सिलेक्ट किया था और परमात्मा के पास भेजा था वो हमारा कल्याण करेगा। समझ? मेरी श्रीमत पर चलने के लिए बहुत ताकत लगती है, पर उनके लिए ही सही मेरी श्रीमत पर चलो। वो ताकत भी मैं दे रहा हूं तुम्हें। जागो, होश में आओ। क्यों गफलत कर रहे हो? उत्तर आया? समझ की बात है। जागो, जागृत हो जाओ, गफलत नहीं करो। उनको प्रश्न मिला है क्या? कॉल करो, वरना मैं यहां से कॉल लगाता हूं। सेवा दी है ना? प्रश्न सुना है कि नहीं सुना है उन्होंने? समझ है बच्चों? जागो, तुम्हारे यूनिवर्स का कल्याण बाकी है। तुमसे कनेक्टेड यूनिवर्स का कल्याण बाकी है। एटलीस्ट उनके लिए जागो। समझ की बात है सारी। होश में आओ, उनका कल्याण सोचो। तुम यहां खुश रहते हो तब जाके तुम्हारे यूनिवर्स में खुशियों की लहरें यहां से फैलती है। तुम बस कुछ नहीं करो, खुश रहो, बस खुश रहो। मत करो कोई पुरुषार्थ, मत करो सेवा चाहे तो, पर खुश रहो। तुम्हारी जो स्टेट है वो तुमसे कनेक्टेड सारे यूनिवर्स की स्टेट है। उन पर रहम करो।
होश में आओ, गफलत नहीं करो बच्चों, जागरूक हो जाओ। वो तुमसे रहम की आशा लगाए बैठे, कल्याण की आशा लगाए बैठे। मैं नहीं कर सकता कल्याण। और ध्यान में रखना, तुम जो नादानी कर रहे हो ना, उसके बदले में वहां जितनों को दर्द हो रहा है, हर एक दर्द का हिसाब किताब तुम्हें देना है। संभल कर यात्रा करना, बहुत ज्यादा। तुम भाग भी नहीं सकते, घर नहीं जा सकते, तुम्हें परिवर्तन होना ही पड़ेगा, वरना सदा के लिए नरक में जाओगे। सदा के लिए अनंत नरकों की सजाओं में जाओगे, परिवर्तन नहीं हुए तो। वार्निंग देता हूं तुम्हें। इसलिए मैं कोशिश करता हूं तुम्हारा परिवर्तन करने की। ये परिवर्तन तुम्हारा नहीं, तुमसे कनेक्टेड अनंत बहुत सारे यूनिवर्स का है। तुम नहीं जानते तुमसे कितने यूनिवर्स कनेक्टेड है। तुम्हें क्या लगा तुम बहुत बढ़िया हो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ चुन लिया है? समझ, सारी होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। जागो, उन सभी पर रहम करो। दे आर वेटिंग, वो राह देख रहे हैं कि तुम कुछ करोगे, और तुम हो कि अपनी माया में उलझे हुए हो। ये निर्णय तुम्हारा था, तुम्हारे यूनिवर्स से संबंधित, कि हम जाते हमारे यूनिवर्स के कल्याणार्थ। जैसे गांव पर कभी कोई संकट आता है और गांव में से कोई एक व्यक्ति कहता है कि मैं जाता हूं, फिर कुछ भी हो जाए मेरा, मैं मेरे गांव को बचाऊंगा। उस प्रकार तुम आए हो। बोलो। जी अगर कोई यहाँ नाखुश है और उनसे कनेक्टेड कोई यूनिवर्स है, तो जो नाखुश होते हैं तो उनका उस यूनिवर्स से कनेक्शन टूट जाता है, और जो बच्चे हैं उससे वो कनेक्शन जुड़ जाता है। और दादाजी ने फिर से पूछा कोई नाखुश है और फिर भी यूनिवर्स कनेक्टेड है तो क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जो नाखुश होते हैं बच्चे, एक तो उनको परमात्मा की ऊर्जा रिसीव ही नहीं होती है, तो उनका जो बचा, उन्होंने दीपिका नंदा जी को दिखाया कि उनका बचा कुचा भाग्य है, वो सिर्फ भाग्य होकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नाखुश है। तो उनसे कनेक्टेड यूनिवर्स में तो ऊर्जा जाएगी भी नहीं, ताकि जो बचा कुचा भाग्य वो भोगकर परमात्मा के साथ का वो भाग्य खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ उनका भाग्य खत्म हो जाएगा, मतलब परमात्मा साथ का भाग्य खत्म हो जाएगा। देखो, तुम सबने उत्तर सुना। या नाखुश रहने से तुमसे संबंधित यूनिवर्स में क्या होता है और तुम्हारे भाग्य से संबंधित क्या होता है, तुम्हारी मर्जी है। जैसी भी यात्रा करनी हो करो, जो अच्छा लगे करो, तुम्हें जो अच्छा लगे। एक तो भाग्य भी गवा रहे हो, तुमसे कनेक्टेड यूनिवर्स डिस्कनेक्ट हो रहे और वो किसी और से कनेक्ट होंगे, और उनका उद्धार भी उनके द्वारा होगा। ध्यान में रखना, उसके बाद तुम्हें उस यूनिवर्स में स्थान भी नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने तुमसे कनेक्टेड यूनिवर्स के साथ धोखा किया है। परमात्मा के पास गए थे कल्याण करने। जैसे आपको किसी ने कहा है, आपके गांव पर संकट आया है और आपको किसी ने कहा है वो जो पहाड़ है ना, उन पहाड़ों की गुफाओं में एक कोई बाबा रहते हैं,
उनके पास बहुत ताकत है और उनसे अगर आप कोई शक्ति लेकर आए तो अपना गांव बच जाएगा। बस वो बाबा जो है बहुत स्ट्रिक्ट है, उनकी आज्ञाओं पर आपको चलना पड़ेगा। वो बहुत कड़क है, बात बात में डांटते चिल्लाते, पर अपना गांव बचाना है तो तुम्हें उनसे शक्ति लानी पड़ेगी। तुम कहते हो हम तैयार हैं, हम जाते हैं, जैसे भी बाबा हो हम उनकी हर बात पालन करेंगे, हम उनकी हर आज्ञा पर चलेंगे और उनसे शक्ति लेकर आएंगे अपना गांव बचाने के लिए। बस इसी उदाहरण से समझ जाओ, तुम आए हो शक्ति लेने के लिए और तुम हो कि आज्ञा पर चलने के लिए राजी नहीं हूं। समझ जागो, होश में आओ। तुमसे कनेक्टेड यूनिवर्स का कल्याण तुम्हारे हाथ में है। बड़ी गफलत होगी और ऐसे सोते रहे तो अंत में तुम्हें दिखेगा। और चिंता नहीं करना किससे कितने यूनिवर्स कनेक्टेड थे और नाखुश रहने से कैसे डिस्कनेक्ट हो गए और किससे कनेक्ट हो गए और उनके कैसे श्रीमत पर चलने से उन यूनिवर्स का कल्याण हुआ, यह भी तुम्हें साफ दिखेगा सभी को। फिर रोना जोर जोर से सूक्ष्म रूप में, फिर पछताना सूक्ष्म रूप में भी रोया जाता है। अपनी उलझनों में उलझते रहना, अपना खान पान वस्त्र अलंकार व्यवस्था, अपनी माया में रहना, अपने आराम में रहना, जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य नहीं करना। तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे करो, अपना परिवर्तन नहीं करो। तुम राह देखो, विश्व परिवर्तन हो जाएगा, फिर तुम्हारा परिवर्तन किया जाएगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन नहीं करना, विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन करना। सारी दुनिया बदल जाएगी, फिर तुम बदल जाना। अपने से दुनिया को नहीं बदलना। समझ के बातें हैं। समझदार अपने आप को बदलता है। समझदार देखता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना, उसका अंश मुझ में है। वो अंश मैंने मुझसे निकाल दिया तो दुनिया में से काफी हद तक निकल जाएगा। ना समझ कहता है ये दुनिया बिगड़ गई है ना, उसके माहौल में हमारे ऐसे विचार चल रहे, हम बिगड़ गए। वरना दुनिया को ब्लेम करेगा कि दुनिया बिगड़ी है इसलिए हम बिगड़े। ये नहीं कहेगा हम बिगड़े इसलिए दुनिया बिगड़ी है। हर कोई चाहता है दुनिया सुधर जाए, खुद को नहीं सुधारना है, दुनिया सुधर जाए। पता नहीं कौन सी दुनिया के सुधरने की बात कर रहे सभी। समझ है सारी। होश में आओ, अपने को बदलो, अपने को परिवर्तन करो। तुम कौन सी दुनिया को परिवर्तन करना चाहते हो? मिट्टी की, पेड़ पौधों की, पशु पंछियों की, नदी नालों की, पहाड़ों की, सूरज चांद सितारों की, धरती आसमान की दुनिया को बदलना चाहते हो? समझ, होश में आओ, अपने को परिवर्तन करो पूरा पूरा, वरना बहुत कुछ खो जाएगा। जागो, गफलत नहीं करो, आगे बच्चों, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी यात्रा। सभी शिव बाबाओं को भी, शक्तियों को भी परमात्मा कहेगा बच्चों अपने को बदलो और आपसे दुनिया बदल जाएगी। आप अपने को बदलो, जल्द से जल्द अपने को परिवर्तन करो, सभी का कल्याण हो। सभी शिव बाबाओं के प्रति, सभी शक्तियों के प्रति और सभी अस्तित्वों के प्रति परमात्मा के नमस्ते।
गुरु जी को नमस्ते। सदा स्मृति रखो, अभी मैं तुम्हारा गुरुजी नहीं हूँ। पाठ पूरा हुआ है। गुरु जी का थोड़ा सा ही पाठ था। तुम्हें जिसे नमस्ते करना है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हारा नमस्ते लेने यहाँ नहीं आया। मैं तुम्हें कल्याण का ज्ञान देने आया हूँ। तुम्हें जो बोलना है बोलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं।